ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है? अच्छा, जब एक्सपोर्टर कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट करता है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे यूएसए हो या फिर जेवेलली हो या फिर जेड्डा हो, मतलब कोई भी, वो कंट्री वाइज अलग अलग सीओसी मांगते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। समझ गया। मतलब उसका प्रूफ होता है कि ये कार्गो कौन सी कंट्री से आया है। और सर्टिफिकेट ओरिजिन भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे जीएसपी, जीएसटीपी, इस तरीके से कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं। और एक नॉन प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है सर्टिफिकेट ओरिजिन। और जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है उसमें अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, जैसे जीएसपी, जीएसटीपी, इस तरीके से कई सारे सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जो कि कंट्री वाइज कौन सी कंट्री में जा रहा है, उस कंट्री में कौन सा सीओसी ले रहे हैं। नॉर्मल सीओसी तो सब में लगता है, लेकिन जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री में प्रोफेशनल कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया जीएसपी, जीएसटीपी, इसे जो रिलीज करता है वो होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो कभी भी आप सर्टिफिकेट ओरिजिन बनवाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा वो शिपमेंट जिसके लिए आप सीएससी बनवा रहे हैं वो कौन सी कंट्री में जा रही है और उसमें कौन सा सीओसी वहां पे लगेगा, तो उसको अकॉर्डिंग ही आप सीओसी बनवाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। और जो नॉन प्रोफेशनल जो होता है उसमें आप नॉर्मली सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो, वो सब कंट्री में वैलिड रहेगा ही रहेगा। लेकिन साथ में आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर आए। और अभी तक आपने हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया है जिसमें हम लोग सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको सिखाते हैं, तो वो आप सीखना चाहते तो आप मेरे को डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप मेरे से कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं।